हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। जय संविधान। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। कौन से संविधान की मर्यादा रखी थी आपने, और आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पक्की में आपका स्वागत है। और इस वक्त और आज हम बात करेंगे संविधान की। किसी भी लोकतंत्र में संविधान से बड़ी कोई किताब नहीं होती, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल खुद को संविधान के खिलाफ नहीं दिखाना चाहता और हर कोई ये जाहिर करना चाहता है कि संविधान के प्रति उसकी निष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन 18वीं लोकसभा में संविधान की चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रही है। सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से संविधान का जिक्र आए दिन किया जा रहा है। आज सरकार की ओर से क्या पहल की गई है, ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह भारत के संविधान के प्रति एंड दैट आई विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच आई एम अबाउट टू एंटर। हमारे माननीय जब संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं तो इसमें एक संदेश बड़े साफ तौर पर छिपा होता है। संदेश ये कि चाहे जो हो जाए वो संविधान को धोखा नहीं देंगे। और यहीं पर अघोषित रूप से ये प्रतियोगिता भी शुरू हो जाती है कि संविधान का बड़ा झंडा बरदार कौन है। आगे बढ़ने से पहले जरा संविधान की प्रस्तावना पर ध्यान दीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंतिम वाक्य पर ध्यान दीजिए। 26 नवंबर 1949 वो तारीख थी जब भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। केंद्र सरकार ने इस खास दिन को अब बेहद खास बनाने का फैसला लिया है। खबर है कि संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में मोदी सरकार कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके तहत लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रदर्शनियों और सेमिनारों को आयोजित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम 15 अगस्त से शुरू होकर अगले साल 26 जनवरी तक चलाए जा सकते हैं। इस पहल पर अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाते हैं। साल 1975 25 जून का दिन देश के अंदर इंदिरा गांधी के अहंकार के अत्याचार का दिन है। भारत के राजनीतिक इतिहास के काले अध्याय के रूप में वो दिन जाना जाता है। उसकी दास्तां आने वाली पीढ़ियों को बतानी चाहिए। स्कूलों कॉलेजेस में
वो सिलेबस में होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई अहंकारी भारत के संविधान को कुचलने का साहस ना कर सके, देश को जेल बनाने का साहस ना कर सके। जो लोग आज संविधान की बात करते हैं, उनके पूर्वजों ने किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई, देश के नागरिकों के अधिकारों को छीना है, देश उसे कभी भूल नहीं सकता। आज तक तो इन लोगों ने सोचा नहीं, 10 साल उनकी राज थी, सोचा नहीं। आज क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि देश भर में लोग ये विचार पर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि वाकई में संविधान के ऊपर सबसे जबरदस्त हमला बीजेपी आरएसएस के राज ने किया और आज भी कर रहे हैं। और जो आरएसएस के लोग जो बयान दे रहे हैं, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि उन्हीं के मुख्य बाला साहब देवरस जी ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी देकर माफी मांगने का एक पूरे मतलब भावना को लेकर उन्होंने कहा, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि आप राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव की हार को स्वीकार नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी, और ये 50 साल पहले के एक ऐसे इंसिडेंट्स को आपको अगर सही में मालूम होगा तो जिस समय ये प्रस्ताव आया था इमरजेंसी लगाने का संविधान के लिए, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा था कि जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि लोग सत्ता पलटने लगें, अंदरूनी झगड़ा बढ़ने लगे या देश पर कोई खतरा होने लगे, तो इमरजेंसी का प्रावधान होना चाहिए। और उस समय आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में हारने के बावजूद जो जिस तरह से उपद्रव कर रहे थे, खास करके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भड़काने का काम, हर जगह तोड़ फोड़ और आगजनी हो रही थी, तो श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लगाया। तो ये संविधान की हत्या नहीं हुई, संविधान में ये प्रावधान है। हत्या तो अभी है, पूरा युग जो एक हो गया मोदी जी का, पूरा युग संविधान की हत्या कर रहे हैं लोग, संविधान को नहीं मान रहे हैं ये लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया। जब नतीजे आए तो अनुमान से कम सीटें मिली। मंथन हुआ तो संविधान की भी चर्चा हुई। इस मुद्दे को विपक्ष ने संसद में भुनाने की कोशिश की। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाए कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए मांग रही थी क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहती थी। जाहिर है, जब बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की, जब सदन में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया या फिर जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र हुआ, तो कांग्रेस के लिए जवाब देना आसान नहीं रहा। अठारहवीं लोकसभा में विपक्ष पहले के मुकाबले ज्यादा हमलावर है। विपक्ष का मनोबल बढ़ा है क्योंकि इस बार संख्या बल भी बड़ा है। और खास बात यह है कि इस बार सदन में संविधान का जिक्र भी बढ़ गया है। And that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. यहाँ तक कि सांसद पद की शपथ लेते हुए भी हाथ में संविधान देखा गया। फिर चाहे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी संविधान का जिक्र किया और इमरजेंसी को संविधान पर सबसे बड़ा हमला बताया। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। लोकसभा बैठी तो स्पीकर ने भी इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की घोषणा की और कहा
कि 1975 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन में संविधान पर प्रचंड प्रहार किया गया। 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। संविधान को लेकर विपक्ष की आक्रामकता का जवाब देने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। जिस तरह से विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष कहता रहा कि एनडीए 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि वो संविधान में बदलाव कर सके। यही नहीं, जब लोकसभा चुनाव परिणाम आ गए, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, तब भी राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने सदस्यता की शपथ लेते समय संविधान की प्रति अपने हाथों में रखी। यही कारण था कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होने के बाद ओम बिरला ने आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आए, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचना की गई। कांग्रेस ने बाद में इसका विरोध भी किया। संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर विपक्ष के नेताओं ने सरकार के ऊपर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया। तो बदले में कुछ ही दिनों बाद सरकार ने अपनी ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया, जिस दिन देश में आपातकाल लगा था। और अब एक बार फिर से संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर सरकार 15 अगस्त से अगले साल 26 जनवरी तक बड़ा आयोजन पूरे देश में करने जा रही है। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था और इसके 75 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं। सूत्रों ने जानकारी दी कि सरकार इसके लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें कि प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी ताकि लोगों, खासतौर से युवाओं को यह बताया जा सके कि संविधान में क्या क्या खासियतें हैं और संविधान किस तरह से इस देश को चला रहा है। तो संविधान के मुद्दे पर चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, लगता है कि लड़ाई आगे भी लंबी खिंचने वाली है। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, तब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से संविधान को केंद्र में रखकर एक दूसरे पर हमले हुए। जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। हमारा संविधान। जब प्रधानमंत्री की बारी आई तो उन्होंने भी संविधान का हवाला देते हुए ही विपक्ष की हर बात का जवाब दिया। हमने राजनीतिक विश्लेषक से पूछा कि आखिर क्या वजह है। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों संविधान को लेकर बेहद मुस्तैद दिख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को नॉर्मली बोलते हैं बहुत एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, पर इस बार वो एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, एक्चुअल मुद्दा बना था। अब भाजपा को मालूम है क्या डैमेज हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो उन्होंने भी पलटवार किया है और वो भी कोशिश कर रहे हैं इसको मुद्दा बनाने की। इमरजेंसी जिस दिन लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा, उस इमरजेंसी 19 महीने के दौरान क्या हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, कैसे से फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ, इलेक्शंस पोस्टपोन की गई, कई चीजें जो कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान, तो वो उसको लेके पलटवार कर रहे हैं। तो दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सडनली एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। और जहां तक सिटीजन का सवाल है, आपका और मेरा सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर पोजीशन में रहे, सरकार रहे या ऑपोजिशन रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करते रहे, ये नागरिक के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। कौन सा संविधान की मर्यादा रखी थी आपने? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं। तो संविधान की बहस के बीच आगे हम आपको बताएंगे कि संविधान की इस बहस से किसको लाभ किसको हानि। अभी छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा देते हैं और संविधान पर जो बहस शुरू हुई है उससे जुड़ी एक खबर दिखा देते हैं। संविधान की एंट्री तो चुनावी रैलियों में हो गई थी। आम जनता को भी चुनाव प्रचार के दौरान बार बार संविधान का जिक्र सुनने को मिला, लेकिन प्रचार के दौरान जो शुरुआत हुई वो सरकार बनने के बाद भी जारी है। राजनीतिक फायदे या नुकसान की बात को छोड़ भी दें तो कम से कम देश के नागरिकों के लिए मौका है कि वो संविधान के प्रति जागरूक हो जाएं। इसकी लड़ाई है, अम्बेडकर जी ने ये दिया। शुरुआत चुनाव प्रचार के दौरान हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी रैलियों में संविधान के प्रति लेकर सरकार पर हमलावर हुए। सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संविधान का सहारा लिया और चुनाव प्रचार के दौरान संविधान के ही जरिए जवाब भी दिया। बाबा साहब धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। पूरी संविधान सभा एक मत हुई थी कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन इंडिया गाड़ी वाले दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। सत्ता के लिए इनकी धोखेबाजी नहीं चलेगी। आरोप लगाए गए कि विपक्ष ने संविधान को लेकर गलत धारणा बैठाने की कोशिश की और गलत प्रचार किया गया कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। ये संविधान इतनी अहम पोजीशन ले रहा है हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, ये तो बहुत स्वागत चीज है, क्योंकि संविधान है हमारे डेमोक्रेसी की हार्ट बीट है, उसकी धड़कन है दिल की। और इस बार के चुनाव में संविधान एक मुद्दा बना था, उसकी वजह से दलित तबका, ओबीसी तबका बीजेपी से शिफ्ट किया कई स्टेट्स में और ऑपोजिशन इंडिया की तरफ झुका। उनको डर था कि अगर 400 पार आ जाते हैं बीजेपी के तो वो संविधान को बदल देंगे और उनके लिए संविधान में जो आरक्षण की सहूलियत है उसको खत्म कर देंगे। तो ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बना था। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत होकर उभरा। जाहिर है 18वीं लोकसभा में विपक्ष नहीं चाहता कि उसकी छवि को पहले की तरह कमजोर माना जाए और सरकार भी नहीं चाहती कि उसे पहले से कमतर आंका जाए। दोनों अपनी बात रखने के लिए संविधान को जरिया बनाना चाहते हैं। तो एक वजह ये भी है कि संविधान हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत किताब है। वही संविधान जिसे 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया गया था। संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था, उसी दिन। तो 3 साल का जो इनका जो कार्य है वो उस दिन पूर्ण हुआ है। तो इसलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जा रहा है। जो भी हो, एक बात तो साफ है, संविधान अगर चर्चा के केंद्र में रहेगा तो संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और जागरूक बनेंगे हम भारत के लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।